अस्सलाम वालेकुम जी। जो ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 है 10th क्लास का। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक इक्वेशन हमारे पास दे दी उन्होंने, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास उन्होंने दे दी है और उसमें हमें हमें जो कहा है कि फाइंड एम, हमने एम की वैल्यू हमें फाइंड करके दिखाएं इफ़ सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। कि हम इसमें जो सम और प्रोडक्ट है वो इस नंबर वेवलेंथ यानी इस लैम्डा के इक्वल है। अब ज़रा देखें, इसमें हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट क्या होता है। सम एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि इसके जो रूट्स आएंगे ना, इसके रूट्स क्या होते हैं कि एक इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आती थी, ठीक है। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स का जो आंसर आता है वो उसके रूट्स होते हैं, उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं जो आंसर होता है। तो अब हमारे पास क्या है कि इक्वेशन दे दी है, उसके रूट्स हमें दिए नहीं है, हमने उसको विदाउट सॉल्व करके, ठीक है, इस इक्वेशन को विदाउट सॉल्व करके हमने उसके आंसर निकालना है और उसके बाद उनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम का क्या मतलब क्या है कि जो आंसर आएंगे, इसके आंसर कुछ भी हम कह सकते हैं। हम सपोज कहते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो आंसर आता है, जिस तरह हम एक्स और वाई का आंसर निकालते थे कि एक्स का आंसर 3 है, एक्स का आंसर 4 है, तो इस इक्वेशन का आंसर जो है हम क्या कहते हैं, सपोज क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। अब अल्फ़ा और बीटा सिर्फ दो क्यों रखे हैं? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास जितनी सबसे ज़्यादा हो, जितनी बड़ी पावर हो ना, उतने ही उसके आंसर होते हैं। अगर यहाँ पे एक्स की पावर 50 होती तो इस इक्वेशन के 50 आंसर होते। तो हमारे पास जो है, अब हमारे पास सपोज हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा है। दो रूट्स हमने क्यों रखे हैं? क्योंकि एक्स की पावर सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमने सपोज किया है अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को का हम जब उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ तक तो होगी बात। अब हमने क्या करना है कि इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है कि जो आंसर आ गए हैं इनका सम फाइंड करना है। सम इक्वल किसके होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देना आपने। अब हमारे पास यहाँ पे इनके आंसर तो दिए नहीं हुए, तो हम इसका इसका क्या, किस तरह हम इसका सम निकालेंगे? इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर इसका फार्मूला है। अब हमारे पास बी और ए की वैल्यू भी तो नहीं है। अब हम इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे? तो हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, ए, बी और सी की। अब ए की वैल्यू को हम किस तरह निकालते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट दिया होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है 2m प्लस 3, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू है। इसी तरह एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है। और इसी तरह हमारे पास जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई मतलब एक्स वाई इस्तेमाल नहीं किया हुआ, ठीक है, वो हमारा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। तो ये ए, बी और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास सम किसके इक्वल है? अल्फ़ा प्लस बीटा के। ये किसका, इसका फार्मूला क्या है? माइनस बी, माइनस ऐसे आ जाएगा, बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 7m माइनस 5। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि पीछे माइनस है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? ये ए है, इसके यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा लेंगे 2m प्लस 3। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ गया, इसका आंसर आ गया, सम का आंसर आ गया। ये हमारा सम का आंसर है। अच्छा, इसके बाद सम हमारे पास आ गया, उसके बाद आ गया आती प्रोडक्ट की बारी। अब प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा बीटा के इक्वल, ठीक है। मतलब जो इसके रूट्स हैं, ये जो दो रूट्स थे इनको मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो रूट्स को, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या है? इसका फार्म, अब हमारे पास वो रूट्स दिए ही नहीं हुए, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका फार्मूला क्या होता है? सी ओवर ए। जो हमारे पास इक्वेशन दी थी उसमें सी की वैल्यू और यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई और इस तरह ये सी की है, ठीक है। तो ये अब प्रोडक्ट का आंसर आ गया है। आगे ये सॉल्व नहीं होते, मज़ीद सॉल्व नहीं होते, तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो है अब इसमें प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमने जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है उसके ऊपर जाते हैं
कि फाइंड एम की वैल्यू हमने फाइंड करके दिखानी है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। ठीक है, कि इसमें सम और प्रोडक्ट जो है वो इस नंबर के इक्वल हैं, यानी सम इक्वल प्रोडक्ट इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है, ये दोनों जो नंबर सम और प्रोडक्ट जो हैं वो इस नंबर के इक्वल हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम की वैल्यू इसकी पुट करते हैं। सम की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये -7m + 5। ठीक है, जब माइनस है साइन चेंज कर दिया अंदर, -7 + 5 इक्वल किसके आएगा, ये इक्वल आएगा इसके। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, क्योंकि वो दोनों कह रहे हैं कि वो नंबर इसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है, ये देखें दोनों सेम है, कट कर दिए। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, और दरमियान में इक्वल हो, इक्वल की एक साइड पे डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, तो इनको आपस में कट कर सकते हैं। मतलब इस नंबर को भी हम अगर 2m + 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2m + 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। उसके बाद अब हमारे पास बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे -7m + 5 इक्वल किसके आता है, 3m - 10। अब ये हमारे पास आंसर आ, इसको किस तरह निकालेंगे, ये इनका आंसर आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये इनका आंसर आ गया है। ठीक है, बाकी जो बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, अब हमने m की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, तो अब हम m की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, ये -7m है, ये +3m है। ठीक है, तो हम 7m को इधर ले आएंगे इक्वल की साइड पे, यानी कि इक्वल की राइट साइड पे आ जाएगा 3m + 7m। ये जो -7m है जब इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो प्लस का 7m हो जाएगा। ठीक है, और ये -10 इधर आके प्लस का m हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये प्लस का 10 हो गया, क्या इसका आंसर आ गया 15, और इनको किया तो 10m। तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 5 के टेबल दोनों कटिंग होती है, 5 3s आर 5 2s आर, तो m इक्वल किसके आता है 3/2। ये हमारा आंसर है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्लास 10th। तो अब हमारे पास इसमें भी क्या है, इसमें हमारे पास सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन दे दी है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास दे दी है उन्होंने। उसके बाद हमें क्या क्या कहा उन्होंने, फाइंड एम की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, फाइंड्स इफ़ सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है, कि हमारे पास सम और प्रोडक्ट जो है वो इस नंबर के इक्वल है। तो सबसे पहली बात है, ये सम एंड प्रोडक्ट क्या होता है कि ये हमारे पास इक्वेशन दी है, इसका जो आंसर आता है, जिस तरह हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक्स और वाई के आंसर आता था। ठीक है, या एक्स के दो वैल्यू आती थी 1 और 2, या इस तरह एक्स का आंसर आता था, तो उसको वो उसके रूट्स कहलाते हैं। जो इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर आता है वो उस इक्वेशन का रूट होता है। ठीक है, वो उस इक्वेशन का रूट होता है। ठीक है, उसका आंसर। अब देखें, और उस आंसर को हमने जब प्लस करना है तो वो सम आएगा, और उस आंसर को अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, उन अगर दो से ज़्यादा आंसर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका आंसर तो दिया नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका सम मालूम करना है। सम किस तरह मालूम करेंगे, हम कहेंगे सपोज रूट्स आर, हम उसके रूट्स यानी कि इसका आंसर कहते हैं, खुद से सपोज कर लेते हैं, वो क्या है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हम उसके रूट्स कह देते हैं ये हैं दो। उसके बाद उनका सम मालूम करते हैं। सम का मतलब होता है उनको जमा करो। मतलब अगर हमारा इसका आंसर दिया होता, ठीक है, तो हम उसको जमा करके उसका सम निकल आता। अब हमारे पास वो आंसर नहीं दिया हुआ तो उसका हम क्या कहेंगे, खुद से कहेंगे उसके सपोज रूट्स जो हैं वो ये हैं, उनका सम किसके इक्वल होगा, इनको जमा करने से, इन दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, इनको प्लस करने से। अब देखें, ये हमारे पास उसका सम दिया हुआ है, अब हमारे पास इनका आंसर तो है नहीं, तो उसका फार्मूला क्या होता है सम मालूम करने का, -b/a।
ये उसका फार्मूला होता है सम मालूम करने का, अगर हमारे पास आंसर नहीं दिए हुए तो फिर उसमें अगेन यही बात आ गई, बी और ए का हमारे पास क्या है, तो ये ए बी और सी की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेंगी इन इक्वेशन में। वो कैसे निकालेंगे, ए किसके इक्वल होता है, इसमें ए किसके इक्वल है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दिया होता है कोएफिशिएंट जो है वो ए के इक्वल होता है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स के साथ नंबर दिया होता है, ये पूरा नंबर जो है ये एक्स के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास बी की वैल्यू हो गई। ये हमेशा ऐसे ही होगा, ये बी की वैल्यू होगी और इस तरह सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या होती है, जो कांस्टेंट होता है वो सी की वैल्यू होती है 17, ठीक है। तो ये हमारे पास -17 जो है ये हमारे पास सी की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ये सम आ गया, तो अब हम सम की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये सम है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस बी, माइनस जो है वो ऐसे आ जाएगा, बी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा लेते हैं, -3 + 5m, ये हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अब ज़रा देखें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 + 5m/4। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये माइनस है, ये दोनों माइनस के साइन है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस बन गया, और ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, उसका सम आ जाता है। सम का आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास रूट्स दिए हैं, रूट्स हमारे पास क्या है, जो इस इक्वेशन का आंसर आता है वो हमारे पास क्या हमने सपोज किया हुआ है, अल्फ़ा बीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसका, उसका फार्मूला क्या होता है, C/A। अब C की वैल्यू क्या हमारे पास दी हुई है, ये है -9m - 17/A। की वैल्यू क्या थी, 4। अब इसको साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, -9m + 17/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका प्रोडक्ट का आंसर आ गया। ये प्रोडक्ट का आंसर है, ठीक है। अब ज़रा देखें, सम का आंसर भी आ गया और प्रोडक्ट का आंसर भी आ गया, ठीक है। तो कहते हैं, जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू ये नंबर, जो वेवलेंथ दिया हुई है, ठीक है। तो हमारे पास जो सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है वो इस नंबर के इक्वल है। अब हम सम लिखेंगे, सम प्रोडक्ट इक्वल किसके है, इस नंबर के। अब सम का आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे /4, और प्रोडक्ट का आंसर क्या है हमारे पास, ये है -9m + 17/4। देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएं और बीच में इक्वल हो तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, कि डिनोमिनेटर उसका सेम है और उसके बाद बीच में इक्वल है, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3 + 5m इक्वल क्या आता है, -9m + 17। तो ये आ गया हमारे पास। अब ज़रा देखें, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये हमारे पास 5m प्लस का है और ये माइनस का 9m है। हम m को एक सेम साइड पे कर लेते हैं, माइनस का 9m इक्वल किस साइड पे आएगा, तो प्लस का 9m हो जाएगा। 5m + 9m, मतलब ये -9m जब इक्वल किस साइड पे आ जाएगा, तो ये प्लस का 9m हो जाएगा, ठीक है। 5m + 9m हो जाएगा इक्वल। अब तो देखें, ये हमारे पास दिया हुआ है +17, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 17 - 3, तो इसका आंसर आता है 14। और इनको सॉल्व करते हैं तो इसका भी आंसर आता है 14m। तो m ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका m का आंसर क्या आता है, 1। तो ये हमारा आंसर है।